नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलने वाले व्रत को आशा भगवती का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियां श्राद्ध पक्ष में ही प्रारंभ कर देती हैं। तो आज हम उसकी विधि और उसमें कौन सी कथा कही जाती है उसका श्रवण करेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों और मित्रगणों में से शेयर कीजिए। अपने सुझावों को और सवालों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाइए। तो चलिए सुनते हैं आशा भगवती व्रत की पूजा विधि और उसकी कथा। आशा भगवती का व्रत, जिसे आशा भगवती का व्रत भी कहते हैं, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक अर्थात अमावस्या तक किया जाता है। 8 कोने बनाकर गोबर की मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुनी जाती है। फिर उन 8 कोनों पर 8-8 दूब, 8 पैसे, 8-8 चिटकी, 1-1 सुहाली तथा 1-1 फल चढ़ावे और 8-8 रोली की, 8-8 काजल की बिंदी रखें। 8 कोनों पर 1-1 दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार नित्य प्रति आपको 8 दिन तक पूजा करनी चाहिए और फिर कहानी सुननी चाहिए। 8वें दिन 1-1 सुहाग पिटारी 8-8 कोनों पे चढ़ावे और इस दिन भी व्रत रखना चाहिए। व्रत वाले 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकालकर सासू जी या घर की किसी भी बुजुर्ग महिला, अगर वह भी न हो तो किसी ब्राह्मणी को दे देवे और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत करें। इस प्रकार यह व्रत आपको 8 वर्ष तक करना है। 9वें वर्ष में आप उज्जमन कर सकते हैं। उपरोक्त लिखी विधि अनुसार पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 8 सुहाग पिटारी मंगा लेवे, जिसमें सुहाग की सभी 8 वस्तुएं होनी चाहिए। फिर 8 सुहाग पिटारी को 8 कोनों पर चढ़ा देना है और 1 सुहाग पिटारी अपनी सासू जी को पैर लग कर दे देना है। 8 सुहाग पिटारियों में 1-1 सुहाली भी रख देवे। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को 1-1 सुहाग पिटारी व दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बैठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती जी ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो गौरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर और गौरा के लिए राजकुमार वर की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में शिव जी भिखारी का रूप धारण कर बैठे हुए दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ गौरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सारा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती जी को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जी जहाँ कदम रखी थी वहाँ की घास जल जाती थी। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने पीहर अर्थात माँ के घर जाकर उज्जमन व्रत किया, किंतु पार्वती जी ने उज्जमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उज्जमन करे तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है।
यह देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने कहा, तुम कोख मत बंद करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिव जी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूँगी, बच्चा होने में कष्ट होता है। शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि कोख बंद करने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती जी नहीं मानी। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती जी शिव जी के साथ अपने पीहर पहुँची तो उनके माता पिता ने उन्हें एकाएक पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभीियों के पास चली गई। वहाँ जाकर देखती है कि वे आशा भगवती का व्रत और उज्जमन कर रही है। यह देखकर पार्वती जी ने भाभीियों से कहा कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जमन करती। तब भाभीियों ने कहा, हे पार्वती जी, तुम्हें क्या कमी है, तुम्हारे केवल कहने की देर है, शिव जी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उज्जमन करना है। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक अंगूठी भेजी और कहलवाया कि इससे जो मांगोगी वह मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन के लिए सभी सामान मांगे। मुद्रिका अर्थात अंगूठी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग के पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर भाभीियों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने बहुत कम समय में सारी तैयारी कर ली। फिर सब ने खूब धूमधाम से उज्जमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब सारी मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन करवाए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया, किंतु वह तो अपने भाग्य से ही राज कर रही है। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी न बचा। पीछे पार्वती जी वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती जी से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया है वही मैंने भी खाया है। शिव जी ये बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी ही खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पियर में रखी और पियर की इज्जत ससुराल में रखी। थोड़ी ही देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती जी के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत करवाओ, अब कैसे खोलूं? जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह कौन है? शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट पकड़ गई कि मेरी भी कोख खोल दो। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेकचार करके पार्वती जी से यमुना पूजन करवाया। तत्पश्चात पार्वती जी बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिसको लेना हो ले जावे। यह सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैंने तो सब सुहाग बांट दिया है,
इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश न होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसा आपने सबको सुहाग दिया उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिएगा। बोलो पार्वती माता की जय। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा आशा भगवती व्रत की पूजा विधि और कथा जो बताई गई है वह पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवारजनों और मित्रगणों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा भगवती माँ, पार्वती माँ आपकी सुहाग को अटल अमर बनाए रखे, इसी कामना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगली व्रत त्योहार कथा के साथ में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।